बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज आपको सिखाऊंगी 3 आलू और 1.5 कप मैदे की मदद से इतना मज़ेदार सा आलू का स्नैक कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, बहुत ही लो बजट में ये बनेगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बेकरी स्टाइल पफ पेटीज़ आलू समोसे की रेसिपी, जो कि बिल्कुल न्यू रेसिपी होगी आपके लिए। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इससे किसी का हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए। सबसे पहले जो है मैंने 1.5 कप के बराबर मैदा ले लिया है। मैदा हमें छान के यूज़ करना है। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और बहुत अच्छी से एक डो रेडी कर लेंगे। लेकिन डो को हमें थोड़ा सा हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, वरना इसको बेलने में मुश्किल हो जाएगी। डो को बना के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए साइड पे रख दिया है कवर करके। इसके बाद 3 आलू मैंने उबाल लिए थे और इनको पोटैटो मैशर की मदद से मैंने इसको मैश कर लिया है। इसके बाद एक फ्राइंग पैन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। इसमें ऐड की है मैंने एक मीडियम कटी हुई प्याज, अदरक का एक टुकड़ा लेके उसको बारीक काट लिया था और 3 से 4 हरी मिर्च लेके उनको भी बारीक चॉप कर लिया था। इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया है। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हुई इसमें मैंने ऐड कर दी है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हल्दी ऐड की है मैंने ½ टीस्पून। कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर लिया है मैंने ½ टीस्पून। नमक ऐड किया है मैंने ½ टीस्पून और साथ ही मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है। आधा नींबू था मेरे पास, उसको मैंने इसमें निचोड़ दिया है और मसाले को बहुत ही अच्छा सा मिक्स करती जा रही हूँ। और लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड किया है। उसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके आलू जो मैश करके रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं और आलू के मिक्सर के साथ हम तमाम मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल यकजान कर लेना है हमें। मसाला जो है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए आलू में। देखिए मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है और आलू का मिक्सचर जो है समोसों के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद एक मैंने प्याली में 1½ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है ऑयल। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप। और इसको कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इस मिक्सचर को हम आगे यूज़ करेंगे, एक साइड पर रख लेते हैं। इसके बाद जो डो मैंने रेडी की थी वो ले ली है। उसके मैंने 4 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। तमाम पेड़े हम एक ही साइज़ के बनाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं तकरीबन ये जो तमाम पेड़े बनाए हैं इसको एक एक करके रोटियों की शक्ल में बेलती जाऊंगी। बारीक बेलना है हमें, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। चारों रोटियों को बेल के हम एक के बाद एक साइड पर रखते जाएंगे। देखिए चारों रोटियां जो मैंने पेड़े बनाए थे उनकी बहुत ही अच्छी तरह से बेलनी है। तमाम रोटियों को एक ही साइज़ में बेल लेंगे। चारों रोटियों को बेल के मैंने एक साइड पर रख दिया है और उसके बाद एक रोटी को मैंने उठाया है और कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सर मैंने बना के रेडी करके रखा था वो इस पे लगा दिया है। इसी तरह जो दूसरी वाली रोटी थी पहली वाली रोटी के ऊपर अच्छे से सेट करके दूसरी वाली लगाएंगे। इसके बाद हम इसी तरह तीसरी रोटी रखेंगे, उस पर भी कॉर्नफ्लोर का मिक्सर लगाएंगे और इसी तरह हम चौथी रोटी भी इसके ऊपर रख लेंगे। पहले एक साथ तमाम रोटियों के ऊपर मैदा लगाएंगे, इनके मैदा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक और दफ़ा बारीक हम बेल लेंगे। देखिए जिस तरह से मैंने बेल लिया है। इसके बाद जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमारे पास बचा था मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला के रोटी को देखिए जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से आपको स्क्वायर में फ़ोल्ड कर लेना है, यानी कि पराठे की शक्ल में हम इसको बेलेंगे। देखिए इसको मैं अच्छा सा बेलती जा रही हूँ और इसको बिल्कुल बारीक कर लूँगी। इसके बाद मैंने एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके किनारों को कट कर लिया है और इक्वल साइज़ के मैंने इसके स्क्वायर शेप जो है निकाल लिए हैं कट करके। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको कट कर लेना है इक्वल साइज़ का। तमाम स्क्वायर्स हमारे कट हो गए हैं। देखिए एक स्क्वायर को मैंने उठाया है, इसको बारीक सा बेला है और इसके ऊपर जो है आलू वाला मिक्सचर मैंने रख दिया है। मिक्सचर की क्वांटिटी हमें इतनी रखनी है कि फ्राई करते हुए वो बाहर ना निकले और उसके बाद इसको मैंने साइड से जो है देखिए दबा दिया है उंगली की मदद से। लेकिन फ्रेंड्स
आप इसको इसके किनारों को सील करते वक्त अगर पानी का यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और मैदे के जो किनारे हैं ये आपस में बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। मुझसे ये गलती हुई कि मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया, लेकिन आप जब इसको फोल्ड करें तो इसमें पानी किनारों पे ज़रूर लगाएं ताकि जो सिरे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएँ और जब हम इसको फ्राई करें तो ये ना खुलें। देखिए मैंने मीडियम हॉट जो है ऑयल गरम कर लिया था, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। और इसमें ये देखिए पफ वाले समोसे जो हम रेडी कर रहे हैं इनको ऐड किया है। इसके ऊपर चम्मच की मदद से अच्छा सा तेल में ऐड करती जा रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल गए हैं और आप देखिए इनकी लेयर्स जो हैं ये खुलनी शुरू हो गई हैं। इससे ये ज़ाहिर है कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो पफ़ है जो हमने बना के रेडी किया है वो कितना ज़बरदस्त बना है। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जो पैटीज़ हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं और इनकी लेयर्स भी बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बने थे। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझसे लाज़मी शेयर कीजिएगा कि ये आपके समोसा पफ़ पैटीज़ जो हैं किस तरह बने और कितने मज़ेदार ये बने। और फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे फॉलो भी ज़रूर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ और इस मज़ेदार रेसिपी को भी लाजमी ट्राई कीजिए। बाहर से तो हम आम तौर पर ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और खाते रहते हैं, लेकिन जब आप इसको ख़ुद अपने हाथ से घर में बनाएंगे और अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो यकीन कीजिए इसकी खुशी ही बिल्कुल अलग होगी। प्लीज़ रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर रेसिपी पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।